माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने से लेकर फाइटर जेट की उड़ान तक तथा बॉलीवुड फिल्मों से लेकर लोकगीत तक बिहार की महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बिहार की श्रेयसी सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए स्वर्ण जीता तो भावना कंठ ने गणतंत्र दिवस की परेड में वायुसेना की झांकी में शामिल पहली महिला फाइटर पायलट बनी। वायुसेना अधिकारी निरुपमा पांडे बिहार की पहली एवरेस्ट विजेता बनी। बॉलीवुड के क्षेत्र में दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा बिहार से ही हैं, तो बिहार की शारदा सिन्हा की लोक गायकी के दीवाने सरहदों के पार भी कम नहीं है। देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार भी बिहार से ही है। तो आइए जानते हैं राज्य की मिसाल बनी कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जो अपनी उपलब्धियों के बल पर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है तथा जिन्होंने अपने हौसले के बल पर अपने रास्ते खुद बनाए हैं। पहले हम बात करते हैं देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार की। देश के दिग्गज राजनेताओं में शुमार रहे बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1945 को बिहार के सासाराम में हुआ था। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज और मिरांडा हाउस से उच्च शिक्षा प्राप्त कर साल 1973 में वह भारतीय विदेश सेवा के लिए चुनी गई। वे ब्रिटेन, स्पेन और मॉरिशस में उच्चायुक्त रही। राजनीति में उनका प्रवेश 80 के दशक में हुआ। साल 1985 में वह पहली बार बिजनौर से सांसद बनी। उन्होंने लोकसभा में बिहार के सासाराम का भी प्रतिनिधित्व किया। वे कांग्रेस की महासचिव और केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में मंत्री भी रही। पहली बार लोकसभा स्पीकर भी। वे लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष भी रही। साल 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में वह विपक्ष की उम्मीदवार रही, हालांकि पराजित हो गई। श्रेयसी सिंह की बात करें तो उन्होंने निशानेबाजी के साथ राजनीति में भी निशाना साधने में सफल हुई। बिहार के जमुई विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक श्रेयसी सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज भी हैं। उनके पिता दिग्विजय सिंह केंद्रीय मंत्री और सांसद थे। मां पुतुल कुमारी बांका लोकसभा के सांसद रह चुकी हैं। साल 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में महिला डबल ट्रैप निशानेबाजी का स्वर्ण पदक जीतकर वे सुर्खियों में आई थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। भारत सरकार ने निशानेबाजी के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा है। श्रेयसी सिंह साइप्रस, पेरू और इटली में खेले जाने वाली आगामी 3 विश्व कप के लिए भारतीय राष्ट्रीय निशानेबाजी दल में शामिल रहेगी। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। बॉलीवुड फिल्म दबंग में सोनाक्षी सिन्हा की इस संवाद में भविष्य की सुपरस्टार की संभावनाएं दिख गई थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। बिहार के पटना की मूल निवासी दबंग गर्ल और बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा किसी परिचय की मोहताज नहीं। बॉलीवुड स्टार पिता शत्रुघ्न सिन्हा की छाया से बाहर निकलकर उन्होंने अपने दम पर अपना मुकाम बनाया है। 2 जून 1987 को जन्मी सोनाक्षी ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 2010 में आई सलमान खान की फिल्म दबंग से की थी। लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि इसके पहले उनकी पहचान एक फैशन डिजाइनर के तौर पर होती थी। सोनाक्षी ने राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार, लुटेरे, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा, बॉस और तेवर जैसी कई हिट फिल्मों में सराहनीय काम किया है। यह सिलसिला लगातार जारी है। लोक गायन की बात करें तो बिहार की शारदा सिन्हा याद आ जाती है। 1 अक्टूबर 1952 को जन्मी शारदा सिन्हा ने मैथिली, वज्जिका और भोजपुरी के अलावे हिंदी में गीत गाए हैं। फिल्म मैंने प्यार किया तथा हम आपके हैं कौन जैसी फिल्म में गाए उनके गीतों ने धूम मचा दी। पूजा हो या शादी, विभिन्न अवसरों के लिए उनके गाए लोकगीतों ने राज्य और देश की सरहदों के बंधन को तोड़ दिया। खासकर उनके छठ गीत तो बेहद लोकप्रिय हैं। लोकगीतों के लिए उन्हें बिहार कोकिला, पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मानों से नवाजा जा चुका है। माउंट एवरेस्ट पर फतह करना किसी भी पर्वतारोही का सपना होता है। ऐसा ही सपना बिहार की एक बेटी ने देखा और उसे साकार किया। बिहार के सिवान जिले के जामो गांव में जन्मी वायुसेना अधिकारी निरुपमा पांडे एवरेस्ट फतह करने वाली बिहार की अब तक की एकमात्र शख्सियत है। निरुपमा की इस उपलब्धि के साथ बिहार एवरेस्ट फतह करने वाला देश का 13वां राज्य बना और इस बिहार की बेटी के साहस को दुनिया ने सलाम किया। ट्रैकिंग निरुपमा का बचपन से ही सपना था। इसी कारण उन्होंने कॉलेज में नेशनल कैडेट कोर ज्वाइन किया था। पुणे में केंद्रीय विद्यालय से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद
उन्होंने वहीं के नेस वडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स से MBA की पढ़ाई पूरी की। साथियों की तरह किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी के बदले भारतीय वायुसेना में जाने का रास्ता चुना। निरुपमा ने एवरेस्ट फतह के लिए साल 2007 से नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला लेकर ट्रैकिंग की ट्रेनिंग ली। प्रशिक्षण के 4 साल की कड़ी मेहनत रंग लाई और आखिरकार 25 मई 2011 को वह दिन आ ही गया जब उन्होंने अपने सपने को साकार करते हुए एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहरा दिया। हालांकि निरुपमा के लिए इतना आसान भी न था। एवरेस्ट फतह के दौरान हिमस्खलन से बड़े हादसे से वह बची थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरुपमा को अति विशिष्ट खेल पुरस्कार से नवाजा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के परेड में वायुसेना की झांकी में शामिल पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? यह गौरव बिहार की ही भावना कंठ को मिला। भावना के साथ भारतीय वायुसेना की मोहाना जीतवाल और अवनी चतुर्वेदी भी देश की पहली महिला फाइटर पायलट है। बिहार के दरभंगा की रहने वाली भावना को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साल 2020 के महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। उन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद के दौरान भावना कंठ ने अपनी मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए कहा था कि ऐसे फैमिली बैकग्राउंड में उन्हें फौज के बारे में बहुत जानकारी भी नहीं थी, लेकिन जीवन में कुछ करना है तो उड़ना ही बेस्ट ऑप्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।